हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक। चलिए आज हम अपना इंग्लिश की जो बुक है गोल्डन एज उसका 3rd चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का जो हमारा टाइटल है वो है पॉजिटिव हेल्थ। चैप्टर का जो टाइटल है वो हमारा पॉजिटिव हेल्थ। पॉजिटिव हेल्थ का मतलब है संपूर्ण स्वास्थ्य या सकारात्मक स्वास्थ्य। हेल्थ यानी सब जानते हैं कि स्वास्थ्य होता है और पॉजिटिव यानी सकारात्मक या संपूर्ण स्वास्थ्य। ये जो आपका चैप्टर है ये एक ऐसे टाइप में है, और इसकी राइटर हैं शुभ्रा दत्ता। पॉजिटिव हेल्थ की राइटर है शुभ्रा दत्ता। ये ऐसे इन्होंने द कंप्लीट हेल्थ एनसाइक्लोपीडिया से लिया है। कहाँ से लिया है निबंध? द कंप्लीट हेल्थ एनसाइक्लोपीडिया से लिया है। और इस निबंध का, इस ऐसे का जो कंटेंट है वो है अच्छे स्वास्थ्य का रखरखाव यानी पॉजिटिव हेल्थ। कैसी स्टेट कौन सी होती है पॉजिटिव हेल्थ की, इसके लिए क्या करना चाहिए इंसान को, ये सब इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर 3rd चैप्टर पॉजिटिव हेल्थ। हेल्थ इज ए पॉजिटिव स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। हेल्थ क्या है? एक पॉजिटिव स्टेट है, मतलब एक सकारात्मक स्थिति है। किसकी? फिजिकल, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की। शारीरिक और मानसिक रूप से कोई व्यक्ति वेल बीइंग है तो वो पॉजिटिव हेल्थ की स्टेट में है। वेल बीइंग का मतलब कुशलता से है। अगर कोई व्यक्ति फिजिकली भी और मेंटली भी कुशल है तो वो जो उसकी स्टेट है वो होती है पॉजिटिव हेल्थ की स्टेट। When we feel secure by being physically healthy and free from disease, जब हम महसूस करते हैं शारीरिक रूप से बीमारियों से फ्री, डिजीज यानी बीमारियों से दूर, by feeling content and by living in a comfortable and clean environment, we are in a state of positive health। देखो यहाँ पर पॉजिटिव हेल्थ की डेफिनेशन हो गई है कि जब हम कैसे रहते हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, बीमारी से मुक्त होकर संतोष का अनुभव करते हुए आरामदायक रूप से रहते हैं, फील कंफर्टेबल यानी आरामदायक रूप से रहते हैं, अच्छे पर्यावरण में रहते हैं और सुरक्षित अनुभव करते हैं। तो हम किस स्थिति में होते हैं? पॉजिटिव हेल्थ की दशा में होते हैं। आवर क्लोज एंड हार्मोनियस इंस्ट्रक्शन विद फैमिली मेम्बर्स, नेबर्स एंड फ्रेंड्स हेल्प अस टू स्टे वेल मेंटली। हमारा जो हार्मोनियस इंस्ट्रक्शन है मतलब घनिष्ठ और सामंजस्यपूर्ण जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है विद किसके साथ? हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ, हमारे पड़ोसियों के साथ, हमारे मित्रों के साथ, वो हमें मेंटली वेलबींग रहने में मदद करता है, मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहने में मदद करता है। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, इस परिभाषा के अनुसार वेरी फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड, दुनिया में बहुत कम लोग एंजॉय पॉजिटिव हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं। अगर ये डेफिनेशन है कौन सी? कि हम स्वस्थ परिस्थितियों में रहते हैं, शारीरिक रूप से बीमारियों से मुक्त हैं, अच्छे पर्यावरण में रहते हैं और अपने पड़ोसी और फैमिली मेम्बर्स के साथ हमारे अच्छे इंटरेक्शन हैं, तो वो स्थिति पॉजिटिव हेल्थ होती है। और इस डेफिनेशन के अनुसार बहुत कम लोग, वेरी फ्यू पीपल, बहुत कम लोग इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में एंजॉय पॉजिटिव हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं। इन द रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज, जो देश अमीर हैं और विकसित हैं, डेवलप्ड यानी विकसित, जो देश रिच हैं और विकसित हैं, फैमिली टाइज अपीयर टू बी वीकिंग, वहाँ पर जो पारिवारिक बंधन होते हैं वो कमज़ोर दिखते हैं। कैसे होते हैं? कमज़ोर होते हैं। नेबर्स में भी स्ट्रेंजर्स, पड़ोसी तो कभी कभी अजनबियों की तरह रहते हैं। एंड फ्रेंडशिप इज समटाइम्स रेस्ट्रिक्टेड टू बिजनेस कॉन्टेक्ट्स, और जो फ्रेंडशिप होती है, मित्रता होती है, वो कैसी होती है? सिर्फ बिजनेस कॉन्टेक्स्ट की जैसे ही व्यावसायिक मात्र से संपर्क तक सीमित हो जाती है। इन दोज कंट्रीज, इन देशों में एनवायरमेंटल कंडीशन हैव इम्प्रूव्ड कंसिडरेबली, वहाँ पर क्या होता है? पर्यावरणीय दशाएं होती है वो अच्छी खासी सुधर गई हैं। द पॉपुलेशन हैव अचीव्ड ए बेटर न्यूट्रिशनल स्टेट, और जो वहाँ की जनता है, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जनसंख्या है, वो क्या कर चुके हैं? एक बेहतर पोषण स्तर को प्राप्त कर चुके हैं। अचीव क्या कर चुके हैं? एक बेटर न्यूट्रिशन स्टेट, मतलब अच्छे पोषण के स्तर को प्राप्त कर चुके हैं। कहाँ पर? रिच और डेवलप्ड कंट्रीज में। एंड देयर इज ओपन प्लेंटी ऑफ मनी अवेलेबल टू बाई मोस्ट ऑफ लाइफ कंफर्ट्स, और साथ ही उनके पास पैसे की भी प्रचुरता है, धन भी ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि वो रिच कंट्रीज हैं, तो उनको जीवन के मोस्ट ऑफ लाइफ कंफर्ट्स खरीदने के लिए उनके पास पर्याप्त धन भी है। पीपल इन डेवलप्ड कंट्रीज में एंजॉय बेटर फिजिकल हेल्थ। डेवलप्ड जो कंट्री है, विकसित जो देश है, वहाँ पर लोग क्या करते हैं? बेटर फिजिकल हेल्थ को एंजॉय करते हैं। कैसी? फिजिकल हेल्थ, बेटर फिजिकल हेल्थ को एंजॉय करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास फैसिलिटीज़ है, रिच कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है, मेडिकल फैसिलिटीज़ है ना,
तो इसलिए वो फिजिकल हेल्थ को तो बेटर एंजॉय करते हैं, बट लेकिन दे आर फार फ्रॉम अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ, लेकिन फिर भी वो संपूर्ण स्वास्थ्य से काफ़ी दूर है। हालांकि उनके पास कंडीशंस अच्छी हैं, लेकिन फिर भी वो पॉजिटिव हेल्थ की जो स्टेट है उससे अभी भी दूर है। एज मैनी आर नॉट सो कंटेन मेंटली, क्यों? क्योंकि वो बहुत से लोग ऐसे हैं जो मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं है। फिजिकल तो वेलबींग है, लेकिन वो मेंटली संतुष्ट नहीं है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ इन द डेवलपिंग कंट्रीज, तो एक तरफ तो हमने बात कर ली डेवलप्ड कंट्रीज की, विकसित देशों की, अब हम बात कर रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज की, यानी विकासशील देशों की, जिनमें विकासशील देश हैं। द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन विद इन फैमिलीज, नेबर्स एंड फ्रेंड्स आर ऑफन मोर पॉजिटिव। जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनमें जो फैमिली टाइप्स होते हैं, लोगों का जो फैमिली के साथ टाइप्स होता है, साथ में फ्रेंड्स के साथ होता है, नेबर्स के साथ होता है, वो ज़्यादा पॉजिटिव होता है, उसका रवैया ज़्यादा सकारात्मक होता है। हाउएवर, फिर भी बोथ द एनवायरमेंटल एंड न्यूट्रिशन स्टेट्स ऑफ दिस पॉपुलेशन आर लोअर। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है उनकी तुलना में डेवलपिंग कंट्रीज़ के लोगों की जो पर्यावरणीय एनवायरमेंटल और न्यूट्रिशन और पोषण का जो स्तर होता है वो कम होता है, लोअर होता है। सो इसलिए द पीपल सफ़र मोर फ्रॉम पुअर फिजिकल हेल्थ, इसलिए यहाँ के लोग शारीरिक जो अवस्था होती है वो पुअर हेल्थ को सफ़र करते हैं, मतलब शारीरिक रूप से स्वस्थ कम होते हैं। व्हेन ए पर्सन्स फिजिकल हेल्थ इज़ पुअर, अगर किसी व्यक्ति की शारीरिक जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है, वो कमज़ोर है, पुअर है, कमज़ोर है, तो द स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ कैन नॉट एग्जिस्ट, तो फिर संपूर्ण स्वास्थ्य की दशा का अस्तित्व अपने आप ही नहीं रह जाता। सो इसलिए वी फाइंड दैट पॉजिटिव हेल्थ इज़ इलूडिंग मैनी ऑफ अस। इसलिए हम क्या करते हैं, क्या पता लगता है हमको कि विकासशील देशों में लोगों का सकारात्मक स्वस्थ रहना किस प्रकार निर्भर करता है। हाउएवर, फिर भी इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, फिर भी यह असंभव नहीं है फॉर पीपल, लोगों के लिए, इन डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील देशों में, टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ, सकारात्मक स्वास्थ्य या संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करना। टू हेल्प अचीव दिस स्टेट, और इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए किसकी, कौन सी अवस्था? पॉजिटिव हेल्थ। कौन सी अवस्था? पॉजिटिव हेल्थ। पॉजिटिव हेल्थ को अचीव करने के लिए वी नीड एन अंडरस्टैंडिंग, हमें एक समझ की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? हमें एक समझ की आवश्यकता होती है ऑफ हाउ आवर बॉडीज फंक्शन। कौन सी समझ कि हमारा शरीर किस प्रकार काम करता है। हमें पॉजिटिव स्टेट की जो अवस्था है उसको अचीव करने के लिए समझ की ज़रूरत होती है कि हमारी बॉडी किस प्रकार कार्य करती है। ताकि दैट वी कैन कीप हेल्दी, हम स्वस्थ रह सकें। वी आर ऑल्सो नीड अ क्लीन एनवायरनमेंट एंड हेल्दी फूड, हमें भी किसकी आवश्यकता होती है? एक अच्छा स्वास्थ्य और हेल्दी फूड, एक स्वास्थ्य भोजन, दैट डज नॉट कॉस्ट टू मच मनी, जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा न हो, जिसकी कीमत अधिक न हो। वी नीड प्रॉपर एजुकेशन फॉर ऑल पीपल, हमें सभी लोगों के लिए अच्छी शिक्षा की आवश्यकता होती है। दैट लीड्स टू अंडरस्टैंडिंग देयर रिलेशनशिप बिटवीन हेल्थ एंड ए पॉजिटिव अप्रोच टू लाइफ, ताकि वो अपने स्वास्थ्य और जीवन के प्रति सकारात्मक सोच के मध्य संबंध को समझाने वाली उचित शिक्षा की उनको आवश्यकता है। वी शुड रिमेंबर, हमें याद रखना चाहिए दैट कि अ कंटेंट माइंड एंड हेल्दी लिविंग कैन हेल्प टू कीप अस फ्री फ्रॉम मैनी डिजीज, कि एक संतुष्ट मन और स्वस्थ रहन सहन हमें कई बीमारियों से मुक्त रखता है। इन सम वेज, कुछ इस प्रकार से है जैसे इट इज़ ईजियर फॉर पीपल, ये लोगों के लिए ज़्यादा आसान है इन डेवलपिंग नेशंस, जो विकासशील देश हैं, टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ, संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करना, बिकॉज क्योंकि दे हैव मोर क्लोज नेट सोशल सिस्टम। क्योंकि वो अपने सोशल सिस्टम, अपने जो सामाजिक ढांचा है उसके ज़्यादा क्लोज होते हैं, उनकी गांठ उनकी मजबूत होती है, वो उनके ज़्यादा क्लोज होते हैं विद बेटर कम्युनिकेशन, और साथ में उनका कम्युनिकेशन यानी संचार, संपर्क वो भी अच्छा होता है। किसके बीच में? बिटवीन पीपल्स, लोगों के बीच में। देन, ताकि डू मेनी पीपल इन वेल्दी एंड डेवलप्ड नेशन, कैसे, किसकी तुलना में? डेवलप्ड नेशन की तुलना में इनका जो सोशल सिस्टम से टाई अप होता है या कम्युनिकेशंस होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। विथ वेरी लिटिल बाय वे ऑफ रिसोर्सेज और स्पोस्टिकेट मेडिकल फैसिलिटीज़ वी कैन अचीव पॉजिटिव हेल्थ फॉर द मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल इन आवर कम्युनिटीज़।
इस प्रकार हम थोड़े से संसाधनों या अति विकसित चिकित्सा सुविधाओं के साथ अपने समुदाय में ज़्यादातर लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं, मेजोरिटी यानी ज़्यादातर लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं, संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। दिस डज नॉट मीन, इसका मतलब यह नहीं है दैट वी डू नॉट नीड मेडिकल केयर, कि हमें मेडिकल केयर की ज़रूरत नहीं है, चिकित्सा देखभाल की ज़रूरत नहीं है। वी डेफिनेटली नीड प्रॉपर मेडिकल केयर अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस, हमें भी निश्चित रूप से कतिपय परिस्थितियों में उचित मेडिकल केयर की ज़रूरत होती है। वी नीड प्रॉपर वैक्सीनेशन, हमें किसकी ज़रूरत होती है, प्रॉपर वैक्सीनेशन की, मतलब टीकाकरण की। वी नीड प्रॉपर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट इन्फेक्शंस डिजीज़। इन्फेक्शंस डिजीज़ क्या होती है, जो बीमारियां होती हैं, संक्रमित बीमारियां, उसके विरोध में वैक्सीनेशन टीकाकरण की ज़रूरत होती है। प्रॉपर ट्रीटमेंट, उचित इलाज की भी ज़रूरत होती है। फ्रॉम द ऑफ डिजीज़ बाय मेडिकल एंड सर्जिकल इंटरवेंशन व्हेन रिक्वायर्ड, जब भी हमें आवश्यक हो मेडिकल की या फिर सर्जिकल शल्य क्रिया की उपयुक्त इलाज के लिए। प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज बाय मेडिकल एंड सर्जिकल इंटरवेंशन विथ रिक्वायर्ड, जब उसकी ज़रूरत हो। प्रॉपर मेंटल एंड केयर बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ, जैसे इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, चाइल्ड बर्थ के पहले और बाद में सही मैटरनल केयर, सही मातृत्व देखभाल। एंड रेगुलर मेडिकल चेक्स, नियमित रूप से चिकित्सीय जांचें आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर्स, 40 साल के बाद जो रेगुलर जो मेडिकल की जांच होती है वो भी ज़रूरत होती है। हाउएवर, फिर भी देयर इज़ नो नीड टू बी ऑब्सेस्ड अबाउट आवर हेल्थ, फिर भी हमें अपने स्वास्थ्य के बारे में ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। एंड वी शुड यूज़ आवर ओन इंस्टिक्ट्स, फिर हमें क्या करना चाहिए, अपनी खुद की ओन इंस्टिक्ट, सहज प्रवृत्ति पर विश्वास करना चाहिए। एंड नॉलेज टू डिसाइडेड व्हेन मेडिकल इंटरवेंशन इज़ रियली नेसेसरी, हमें खुद की सहज प्रवृत्ति पर विश्वास करना चाहिए और ये पता लगाना चाहिए कि वास्तव में हमें कब मेडिकल केयर की ज़रूरत है। वाइल मोस्ट पीपल इन द डेवलप्ड कंट्रीज, जबकि विकसित देशों में अधिकांश लोग एन्जॉय बेटर हेल्थ, क्या करते हैं, बेटर हेल्थ को, अच्छे स्वास्थ्य को एन्जॉय करते हैं। द डॉक्टर ऑफ दोज कंट्रीज, उन देशों में क्या डॉक्टर जो होते हैं, attribute this better physical health largely to the improved medical facilities, क्योंकि इन जो विकसित देशों में जो डॉक्टर्स होते हैं वे कैसे होते हैं, उन अच्छे स्वास्थ्य का जो श्रेय होते हैं वो उन्नत चिकित्सा सुविधाओं को देते हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज़ में हैं। दे टेंड टू इग्नोर अदर इम्पॉर्टेंट सोशल फैक्टर्स, वे क्या करते हैं, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ होती है ना उनको ज़्यादा, जो अच्छी डेवलप्ड मेडिकल फैसिलिटीज़ होती है उनको श्रेय देते हैं, किस बात का, कि अच्छी पॉजिटिव हेल्थ का, जबकि वो किसे इग्नोर करते हैं, इंपॉर्टेंट सोशल फैक्टर्स, दूसरे जो सामाजिक फैक्टर्स होते हैं, सच एज द हायर स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, जैसे कि अच्छी शिक्षा होती है, वेल्थ मतलब धन पैसा, न्यूट्रिशन पोषण का स्तर, एंड क्लीनर एनवायरनमेंट और साफ सुथरा वातावरण, एन्जॉयड बाय मोस्ट ऑफ दिस पॉपुलेशन, जो जहाँ का आनंद यहाँ का अधिकतर लोग लेते हैं। इन चीज़ों की तो वे उपेक्षा करते हुए दिखते हैं। जो वहाँ के डॉक्टर होते हैं ना डेवलप्ड कंट्रीज़ के, वो चाहते हैं कि मेडिकल फैसिलिटीज़ ज़्यादा बेटर होनी चाहिए, बजाय ये दूसरे इन फैक्टर्स को अवॉइड करते हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं। इट मे बी हेल्पफुल टू रियलाइज दैट, हमें ये महसूस करना भी आसान हो जाता है, although people in the wealthy and developed nation, अच्छे और विकसित देशों में have mostly achieved better physical health, कैसे लोग करते हैं, better physical health को enjoy करते हैं than people in the developing world, जबकि विकासशील देशों में many of them are suffering from a decline in basic human values, जबकि विकासशील देशों में क्या करते हैं, बहुत से लोग आधारभूत मानव मूल्यों में भी गिरावट से परेशान हैं, त्रस्त हैं। Many of them are suffering from this is frequently reflected in complex problems such as drug dependence, और उनमें फिर भी इससे संबंधित कई जो मानवीय मूल्यों में गिरावट है ना, वैसी चीज़ें दिखाई देती है, जैसे कि ड्रग प्रॉब्लम हो गई है ना, नशे की आदत हो गई, फिजियोलॉजिकल एंड मेंटल इलनेस, व्यक्ति की जो शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार है ना वो हो गई, एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसीज, और जो तनाव से संबंधित बीमारियां हैं वो हो गई। इस प्रकार लोगों में तरह तरह की बीमारियां होती है, ये सब मेंटली, जैसे कि ड्रग्स पर डिपेंडेंट, नशा करने की आदत हो गई, शारीरिक फिजियोलॉजिकल एंड मेंटल इलनेस, यानी कि
शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार हो गए या फिर स्ट्रेस। अब देखो आज के टाइम में व्यक्ति का टेंशन, स्ट्रेस, ये बीमारी के लेवल को और ज़्यादा बढ़ा देता है। फैमिली टाइज आर ब्रेकिंग डाउन एंड क्लोज हैप्पी ह्यूमन इंटरेक्शंस आर बिकमिंग लेस कॉमन। फैमिली जो टाइप्स होते हैं वो ब्रेकिंग होते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं, वीक होते जा रहे हैं, और हैप्पी ह्यूमन इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो भी कम हो रहे हैं लोगों के बीच में। आर बिकमिंग लेस कॉमन, ये आमतौर पर देखने वाली बात है। टू कॉप विद दिस डिफिकल्टी सिचुएशन, और इन डिफिकल्ट सिचुएशंस को कॉप अप मतलब इनको दूर करने के लिए, इन पर विजय प्राप्त करने के लिए पीपल्स ऑफन टर्न्स टू अ फिजिकलिस्ट एंड फिजियोथेरेपिस्ट फॉर पर्सनल हेल्प। तो लोग क्या करते हैं, जैसे कि साइकेट्रिस्ट होते हैं, इनकी हेल्प लेते हैं। क्यों? उनका जो स्ट्रेस लेवल होता है वो बढ़ जाता है, और उससे जो रिलेटेड डिजीज़ होती है वो व्यक्ति को और ज़्यादा परेशान करती है। तो लोग क्या करते हैं कि साइकेट्रिस्ट की मदद लेते हैं। तो ये सब चीज़ें डेवलप्ड कंट्रीज में ज़्यादा हमें दिखाई देती हैं। आवर एज्ड आंटी, जबकि इन डेवलपिंग कंट्रीज आवर एज आंट्स एंड वाइज फ्रेंड्स यूज टू सॉल्व सिमिलर प्रॉब्लम्स। जबकि हमारे जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज में हैं वो ऐसी परेशानियाँ, साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाते लोग, हमारी मतलब जो ओल्ड आंट्स हैं, हमारे घर की जो चाची ताई बड़े बूढ़े जो भी हैं, वो हमारी इन परेशानियों को सुनकर ही सॉल्व कर देते हैं। जबकि हमारे जो अच्छे बुद्धिमान दोस्त, हमारे शुभचिंतक होते हैं, वो ऐसे सिमिलर प्रॉब्लम्स को बात करके ही हल कर देते हैं। बाय लिसनिंग एंड शोविंग अंडरस्टैंडिंग, क्या हमारी परेशानी को सुनकर और इसके प्रति समझदारी दिखाकर। एंड कंपनसेशन एज दे बिलीव इट वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू रिलीव दैट डिस्ट्रेस पर्सन माइंड्स, और बात कर कर ही जो व्यक्ति का जो परेशानी वाला दिमाग है उसको ध्यान से सुनकर, बात कर कर ही उसको आराम महसूस करवाते हैं। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, पीपल फ्रॉम मैनी डेवलपिंग कंट्रीज, बहुत सारे विकासशील देशों में जो लोग हैं, आर ट्राइंग टू अचीव द सेम लेवल ऑफ फिजिकल हेल्थ एज दैट एंजॉयड बाय डेवलप्ड नेशन। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज में हैं वहाँ के लोग भी क्या करना चाहते हैं, उस जो डेवलप्ड कंट्रीज का जो लेवल है, किसका, फिजिकल हेल्थ का, उसको अचीव करना चाहते हैं, उसको एंजॉय करना चाहते हैं। बाय प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटीज़, किसके द्वारा, कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो, उपलब्ध हो, टू कॉप विद इवन माइनर हेल्थ प्रॉब्लम्स, चाहे वो छोटी छोटी माइनर प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है ना, उनको दूर करने के लिए भी वो बेटर फिजिकल मेडिकल केयर चाहते हैं। अदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, दूसरे जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं एसोसिएट विथ बेटर फिजिकल हेल्थ आर बीइंग इग्नोर्ड, और अच्छे स्वास्थ्य से संबंधित जो दूसरे तथ्य हैं उनको इग्नोर किया जाता है, उनको ध्यान नहीं दिया जाता। ऑफन प्राय द रिजल्ट इज दैट मैनी फैमिलीज आर स्पेंडिंग मोर मनी ऑन डॉक्टर्स, और इसका परिणाम क्या होता है कि अधिकतर जो परिवार है वो अपना ज़्यादातर पैसा कहाँ खर्च करते हैं, ऑन डॉक्टर्स के पास, एंड मेडिसिन और दवाइयों पर, दैट ऑन हेल्दी फूड एंड अदर एसेंशियल्स टू इम्प्रूव देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। डॉक्टर्स पे खर्च करते हैं, मेडिसिन पे खर्च करते हैं, और हेल्दी फूड के लिए जो जरूरी है फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। फॉर द डेवलपिंग वर्ल्ड्स दिस इज ए ट्रेडनस वेस्ट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, जबकि विकासशील देशों में ये सब क्या है कि रिसोर्सेज को वेस्ट करना है, जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज है उसको वेस्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स, आज का ये चैप्टर मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। रेस्ट ऑफ द चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।